नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दांगी जीएस में। तो चलिए आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन संबंधी महत्वपूर्ण 35 प्रश्न को देखते हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो वो फैक्ट्री था ऑप्शन सी यानी कि हुगली। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत से फ्रांसीसी कंपनी की संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉरवाल्ट। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न, पांडिचेरी यानी वर्तमान पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 AD, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न, हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। अगला प्रश्न, अबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमोरिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुप्ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट ने। अगला प्रश्न, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला है अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है, और बाकी दोनों सही है। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबूकर्क था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डचों द्वारा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचीन में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई 14वां के शासनकाल में। अगला प्रश्न, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो